हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी आसान 30 आधे घंटे में आप अचारी पुलाव बना सकते हैं। वो भी हम बनाएंगे कुकर में। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरह। तो अब मैंने कुकर के अंदर जो है हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है और एक अदद मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था और वह हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये बड़ी ही झटपट किस्म की रेसिपी है। आपने कुकर में बनाना है, अलग से यखनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपने यखनी बनानी है, इसी में ही आपने चिकन को भूनना और सब कुछ इसी में होगा और आधे घंटे में हमारा ये जो है अचारी पुलाव तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। ये जो चावल है ये मैंने जो है 3 कप लिए थे, उसको मैंने भिगो दिए 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे सेला चावल है। अगर बासमती चावल हो तो उसको आप 1 घंटा भी रख सकते हैं भिगोने के लिए। और जितने ही चावल लेंगे उतने ही हम चिकन भी लेंगे। टमाटर लेंगे हम, इसके अंदर एक अदद चॉप कर लेंगे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप इसके अंदर जो है हम आधा कप जो है वो दही के शामिल करेंगे। दही आपने फेंट लेना है, फिर इसमें शामिल करना है। अगर आपको पुलाव का कलर डार्क पसंद ना हो तो फिर प्याज को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, और अगर पुलाव का कलर डार्क पसंद हो तो फिर आपने थोड़ा सा प्याज का कलर तेज़ कर देना है। अब हम इसके अंदर जो है हाफ़ कप जो है वो पानी के शामिल करेंगे और 1 टीस्पून, जिसको स्पाइसी पसंद हो वो 1 टेबल स्पून जो है वो बिरयानी मसाला डाल दे। अगर जिसको कम मिर्चें पसंद हो तो वो 1 टीस्पून डाल दे। नमक जो है हम 2 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि 3 कप जो है इसमें चावल के हैं और और जो है आधा किलो चिकन है, तो उसके हिसाब से 2 टीस्पून काफ़ी होंगे। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और सूखा धनिया शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। हल्दी हमने इसमें शामिल की है और इसको जो है हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाए। तो 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा जो मसाला है और जो टमाटर है हमारे वो गल गए। अब इसको चमचे की मदद से मैं इसको घोट लूँगी ताकि ये मैश हो जाए। इस पुलाव में आपको अलग से यखनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से आपने बना लेना है। ज़ीरा मैंने इसके अंदर जो है 1 टीस्पून डाला है, उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, फिर मैंने इसमें शामिल किया और उसको थोड़ा सा भून लिया था। उससे ये होता है कि हमारे चावलों का टेस्ट और भी अच्छा आता है। सौंफ मैंने लेनी है 1 टीस्पून, उसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा करके ना पीस लिया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए। और अगर इसमें तीले वगैरह हो तो उसको साफ़ कर लीजिएगा। तो ये हमारा बड़े मज़ेदार सी ग्रेवी जो बन रही है अचारी पुलाव की। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। चिकन जो था वो आधा किलो था। अदरवाइज़ जितने चावल होते हैं उतने राइस, जितने राइस होंगे उतने ही चिकन होगा। तो 750 ग्राम होना चाहिए था, बट मेरे पास आधा किलो का पैकेट बना हुआ था तो बस मैंने वही शामिल कर दिया। अगर आपके पास 750 ग्राम हो तो वेल एंड गुड, आप वही शामिल करें इसमें। तो मेरा जो चिकन है वो जो था फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि वो नरम हो जाए, ताकि इसको बाद में हमने भूनना है, क्योंकि हमने इसी स्टेज पे इसको भूनना है। तो हमने इसको अच्छे से, आपने इसको 10 से 15 मिनट लग जाए चाहे, लेकिन आपने इसको हल्की आंच पे जो है ना, मीडियम फ्लेम पे जो है आपने इसको भूनते रहना है ताकि इसकी चिकन की जितनी भी बदबू है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बड़ी इलायची 1 अदद ली है, लौंग मैंने 3 अदद लिए है, थोड़ा सा लेके और इसी जो मसाले में हम इसको भून लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर उठ जाए। चिकन हमारा जो है वो हमने इसको भी गलाना है, इसकी अभी हमने यखनी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर जो है वो पानी शामिल कर दिया। 3 कप चावलों के लिए 1 लीटर पानी काफ़ी होगा। आपके राइस ज़बरदस्त किस्म के उसमें जो है वो पक जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था 30 मिनट में हमने इसको बनाना है, तो इसको मैंने कुकर में लगा दूंगी 8 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट आपने इसको लगाना है और इसको आप देख सकते हैं चिकन का यखनी भी इसमें निकल आई है और मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है मज़ेदार किस्म का। तो अब जो मैंने 1.5 घंटे के लिए चावल भिगोए हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मेरे सेला चावल थे
और इसको जो है हम पका लेंगे, 5 से 10 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट पकाएंगे तो पानी हमारा जैसे खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको कुकर पे जो है ना दम देंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट है, हमारे राइस है, अचारी है, तो इसी वजह से। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी 1 टेबल स्पून, इलायची डालूंगी 1/4 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से। और हरा धनिया लेंगे हम, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आधी गड्डी आपने लेना है हरा धनिया की और वो आपने इसमें डाल देना है चॉप करके। अचार आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून अचार शामिल कर देना है, क्योंकि अचारी पुलाव है तो इसमें अचार होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसमें अचार डाल देंगे। मेरे पास अचार जो था वो सिर्फ 1 टेबल स्पून रह गया, अदरवाइज़ इसमें 2 टेबल स्पून आपने अचार डालना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमचक की मदद से। तो हमारे जो चावल है हम दम के लिए तैयार है। तो अब हम इसको कुकर पे 8 से 10 मिनट के लिए कुकर पे लगा देंगे दम पे। फिर 10 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। माशाल्लाह से हमारे चावल कितने मज़ेदार किस्म के बन चुके हैं, खले खले से हैं, आप इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह से आप जब घर में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल में आपने ज़रूर कमेंट्स करना है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। और बहुत ही आसान इजी किस्म की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब कोई झटपट मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको परेशानी नहीं होगी, झटपट से आपने राइस बनाने। और जिनके पास बासमती राइस होंगे तो उनको तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, वो पहले ही चावल भिगो लें, उसके बाद सारे प्रोसेस करें, तब तक तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। चिकन हमारा इतना ज़्यादा गल चुका था कि मत पूछिए, हलीज हो चुका था, क्योंकि कुकर में था। प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट आपकी हर चीज़ बनेगी और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। तो ये हमारी जो है फाइनल लुक आई है राइस की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।